सो डियर फ्रेंड्स, अब हम CPM और PERT में डिफरेंस देखेंगे। वैसे दोनों ही टेक्निक जो हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन फिर भी थियोरेटिकली और मैथमेटिकली दोनों में कुछ अंतर आप देख पाएंगे। जैसे हम CPM की अगर बात करें तो क्रिटिकल पाथ मेथड जो है ये डिटरमिनिस्टिक मॉडल है। डिटरमिनिस्टिक मॉडल का मतलब यहाँ एक्टिविटी ड्यूरेशन जो है वो फिक्स्ड है, वो डिटरमाइंड है, जबकि प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक जो है PERT, यहाँ आपका ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होने के नाते यहाँ पे जो एक्टिविटी ड्यूरेशन है वो आपकी अनसर्टेन है। एक्टिविटी ड्यूरेशन हमें बिल्कुल नहीं कंफर्म है कि कितना ड्यूरेशन किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में एग्जैक्टली लगेगा। एक अनुमान जो है हम लेके प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम चलेंगे। ये जो CPM है यहां सिंगल टाइम एस्टिमेट आपको मिलेंगे। जैसे आपने देखा कि कोई एक्टिविटी है और उसके साथ में ड्यूरेशन उस एक्टिविटी की आपको दी जाती है 2 आवर्स, 3 आवर्स, 8 आवर्स, और उसको आप DI जैसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। DI मीन्स ये एक्टिविटी जो है जो कि इवेंट I और इवेंट J के बीच पड़ती है उसका ड्यूरेशन क्या है। जबकि PERT में यहां आप 3 टाइम एस्टिमेट्स देखेंगे, मतलब टाइम जो ड्यूरेशन जो एक्टिविटी का दिया होगा वो 3 एस्टिमेट यहां पे दिए होंगे। जैसे आप देख रहे हैं 2, 5 एंड 7 एक्टिविटी A के लिए जो ड्यूरेशन दी है 2, 5, 7, ये 3 टाइम एस्टिमेट जो हैं इनको आप ऐसे समझिए, जो सबसे कम टाइम दिया है वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस रहेंगी तो हमारा कितना टाइम लगेगा 2 आवर्स, और मोस्ट लाइकली टाइम जो बीच में दिया है 5, इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज हमारा टाइम अगर फेवरेबल भी चीज़ें ना रहें और एडवर्स भी चीज़ें ना रहें तो हमारा टाइम ऑन एन एवरेज क्या लगेगा 5 आवर्स। और ये जो 7 दिया है ये है पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक मतलब बिल्कुल ही एडवर्स सिचुएशंस अगर कुछ रहें तो हमारा टाइम कितना लगेगा। जैसे अगर धूप ना निकले तो ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब 2 आवर्स में काम हो जाएगा, और अगर धूप निकलती है, नॉर्मल वेदर रहता है, नॉर्मल कंडीशंस रहती हैं तो 5 घंटे लग सकते हैं, और अगर थोड़ा बारिश का मौसम हुआ, आंधी वगैरह हुई तो 7 आवर्स लगेंगे। ये एडवर्स सिचुएशन हो जाएगी, एडवर्स कंडीशन हो जाएगी। और बादल अगर रहें तो धूप नहीं रहेगी, वो बड़ा फेवरेबल रहेगा लेबर के लिए काम करने के लिए। तो इस तरीके से ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम, ये 3 टाइम एस्टिमेट आपको PERT में दिए होंगे, जिनको कि आप सिंगल टाइम में कन्वर्ट करेंगे। एक मीन इनका निकाल लेंगे, एक एवरेज टाइम हम लेके चलेंगे, और फिर जो है आपकी प्रॉब्लम सिंपल CPM की तरह सॉल्व की जा सकती है। यहां अगर तीसरा बेसिस देखें डिफरेंस का दोनों में, तो इवेंट ओरिएंटेड। एक्चुअली CPM में जो है सारी कैलकुलेशंस आप देखेंगे कि इवेंट्स पे बेस्ड हैं। इवेंट जो किसी एक्टिविटी के स्टार्ट में और एंड में आप इवेंट देखते हैं, नोड जिसे कहते हैं, तो यहाँ नोड पे जो है टेल नोड पे आप E की वैल्यू, L की वैल्यू, स्लैक वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो ये नोड बेस्ड है, कैलकुलेशंस आपकी इवेंट ओरिएंटेड या नोड ओरिएंटेड रहेंगी। जबकि PERT के केस में आपकी जो कैलकुलेशंस होंगी वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होंगी। मींस आपका बहुत सारा कैलकुलेशंस एक्टिविटीज के लेके ही रहेगा, एक्टिविटीज आपकी कैलकुलेशंस में हावी रहेंगी। और चौथा जो ग्राउंड है डिफरेंस का, यूज्ड फॉर रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स या रिपीटेड प्रोजेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट हम बार बार करते आ रहे हैं और उन्हीं को जब हम लगातार करते रहते हैं
तो उनमें हमें अंदाजा रहता है कि किसी एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ हमें इसलिए पता है क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स को हम रिपीटेड नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको करते आ रहे हैं, तो हमें एक्टिविटी का ड्यूरेशन का अंदाजा कहीं एग्जैक्टली रहता है। तो इसलिए यहाँ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल इसको कहा, और सिंगल टाइम एस्टिमेट आप लेके चले, क्योंकि ये रिपीटेड नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं। जबकि PERT के केस में आप जो प्रोजेक्ट लेंगे वो कुछ नए प्रोजेक्ट होंगे, न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। जैसे R&D प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि किसी एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप जो है 3 तरह के टाइम एस्टिमेट इस तरह से लेके चलते हैं, क्योंकि नए टाइप का प्रोजेक्ट है, इसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस आपके पास नहीं, तो इसलिए ये जो है यहाँ टाइम एस्टिमेट आप 3 लेके चल रहे हैं, एक सिंगल टाइम एस्टिमेट आप लेके नहीं चल रहे हैं। और ये R&D टाइप के प्रोजेक्ट्स में चलता है। ये कंस्ट्रक्शन टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हम बार बार करते आ रहे हैं, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में चलेगा CPM। और CPM गिव्स इम्पोर्टेंस टू कॉस्ट एनालिसिस। असल में यहाँ CPM का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं, हमें मालूम है कौन सी एक्टिविटी कब करनी है, करीब करीब अंदाजा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ CPM का इस्तेमाल करके अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो CPM का एम आपका या इंपोर्टेंस देता है ये कॉस्ट एनालिसिस को, कॉस्ट को लेके एनालिसिस होता है यहाँ पे, और कॉस्ट कंट्रोल की एक कोशिश होती है। जबकि PERT में आप एक नए तरह का प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, तो यहाँ कॉस्ट मायने नहीं रखती आपकी इतनी, जितना कि आप उनको शेड्यूल करने पे ध्यान दे रहे हैं। सो यूजुअली डज नॉट कंसीडर कॉस्ट एनालिसिस। यहाँ कॉस्ट एनालिसिस आप ध्यान में नहीं रखते हैं। जनरली आपका एम होता है कि कैसे शेड्यूलिंग डिफरेंट एक्टिविटीज की जाए। यूजेस डमी एक्टिविटीज। यहाँ CPM में आप डमी एक्टिविटीज का इस्तेमाल करेंगे टू एंश्योर प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। प्रेडिसेसर सक्सेसर रिलेशनशिप को ठीक से प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए डमी एक्टिविटीज का आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे PERT में नो यूज ऑफ डमी एक्टिविटीज, तो डमी एक्टिविटीज का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। तो ये तो रहा थ्योरेटिकली इनमें क्या अंतर होता है। लेकिन PERT के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको मैथमेटिकल जो अंतर है उसी को समझना काफी होगा। तो वो मैथमेटिकल अंतर जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें, PERT एक्टिविटीज have 3 टाइम एस्टिमेट्स। PERT में आपकी जो टाइम एस्टिमेट होंगे वो 3 टाइम एस्टिमेट होंगे, TO, TM और TP। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, और थर्ड है आपका पेसिमिस्टिक टाइम। अभी हमने बात की, एक एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर हालात बहुत अच्छे हों लेबर के काम करने के लिए, जैसे धूप नॉर्मली रहती है और धूप ना रहे, बादल हो जाए, छांव हो जाए, तो ये जो कंडीशन होगी बड़ी फेवरेबल होगी और ऑप्टिमिस्टिक टाइम हमारा हो सकता है 2 घंटे में काम हो जाए। लेकिन मोस्ट लाइकली टाइम जो नॉर्मल वेदर कंडीशंस होती हैं, धूप वगैरह निकलती रहे गर्मी का मौसम है, तो लेबर का काम करना जो है काफ़ी थोड़ा मुश्किल रहेगा। और नॉर्मल कंडीशंस अगर रहेंगी धूप वगैरह में तो 5 घंटे का टाइम आपको लगेगा। पेसिमिस्टिक टाइम, अगर बहुत ज़्यादा एडवर्स कुछ हो जाए, मतलब बारिश भी हो जाए शुरू, आंधी भी चलने लगे, तो उसका डिस्टर्बेंस अगर रहेगा तो हमारा टाइम जो है 2-5 के बजाय 7 घंटे भी लग सकता है। तो इस तरीके से 3 टाइम एस्टिमेट यहाँ PERT में जो है एक्टिविटीज़ को लेके दिए होंगे। और जिसको हमें करना क्या है कि इनको सिर्फ और सिर्फ हमें
सीपीएम में कन्वर्ट करने के लिए इस प्रॉब्लम को इन तीनों टाइम एस्टिमेट्स का एक सिंगल टाइम हमें निकाल लिया। तो सिंगल टाइम कैसे निकालेंगे? कहें कि मीन टाइम, मीन ड्यूरेशन या एवरेज टाइम अगर देखें, एक्सपेक्टेड टाइम अगर देखें, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं TO प्लस 4TM प्लस TP अपॉन 6। जैसे अभी एक एग्जाम्पल